जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आप बेस्ट बैंक का सिलेक्शन कैसे करें। क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है तो बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में। प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है बहुत सारे, उसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। तो कहाँ पे आप अपना पैसा सेफ रह सकते हैं और आप ट्रांजेक्शन बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट आता रहता हूँ और अपने चैनल में कोशिश करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि देखा जा रहा है कि सेविंग अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं। बहुत ऐसे बैंक है जो 200 में अकाउंट खुल जाता है, 500 में भी खाता खुल जाता है, 10,000 में भी खाता खुलता है। कोई ऐसे बैंक नहीं है जो 1 लाख रुपया भी आज के डेट में मांग रहा है कि आप अकाउंट ओपनिंग के लिए 1 लाख रुपये दिए तभी अकाउंट खुलेगा। तो ये सारे बैंकों में अगर देखा जाए तो एक आम आदमी तो यही सोचता है कि यार बैंक है, आज के डेट में खाता खुलवाएंगे, एक पासबुक मिल जाएगी और अपना जो भी अपनी जमा का पैसा है वो हम उसमें डाल पाएंगे और उस पर जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है 3-4% वो हमें मिलता रहेगा। ज़्यादा देखा क्या जाता है कि छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं तो वहाँ एफडी पे और अकाउंट्स पे मंथली इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको 1-1.5% ज़्यादा मिल जाता है। अगर बड़े बैंकों में देखें, जैसे कि इंडिया में आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक जैसे बैंक है, जो रेटों में थोड़ा सा कम देता है लेकिन आज के डेट में सर्विसेज बेटर हैं। उसके बाद यहाँ सरकारी बैंकों के देखें, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सेंट्रल बैंक, ये बहुत बड़े बैंक है जो कि सरकारी बैंक है। तो इन सारों बैंकों में आपको कौन सा बेहतर आप चूज कर पाए जहां आप सिक्योर रह पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी अकाउंट खुलवाने से पहले अपना रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हर कोई सोचता है कि सेविंग अकाउंट हम अगर खुलवा रहे हैं तो आज के डेट में हर कोई आदमी फ्यूचर सोचता है कि मान लीजिए कि आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपकी एज 25 से 30 साल की है, तो इन फ्यूचर आप सोचेंगे कि मुझे अगर मैं जॉब कर रहा हूं या मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे आगे कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट वहां से मिलना शुरू हो। जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, कुछ दिनों बाद सोच रहे कि क्रेडिट कार्ड मिल जाता खाता खुलवाते ही। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि कोई ओडी लिमिट भी मिल जाए अकाउंट्स में अगर मैं पैसे मेंटेन करूं तो। उसके बाद आगे अगर मुझे घर लेने की जरूरत हो तो बैंक मुझे सपोर्ट करे हाउसिंग लोन के लिए। अगर कार लोन की जरूरत पड़े तो वो बैंक मुझे सपोर्ट करे उसके लिए। तो अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बड़े बैंकों के साथ जाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरिया में आप देखें तो रूरल एरिया में भी अच्छे बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, बहुत सारा बेटर फैसिलिटी लेके आया हुआ है, वहाँ आप खाता खुलवा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन देखा जाता है कि रूरल एरियाज में कि अगर देखें तो बैंकों में भीड़ बहुत होता है कि लोग जाते हैं, पूरा का पूरा दिन खराब होता है। तो उस दिन एक कोशिश कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर कोई आपके यहाँ प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो ऐसे बैंकों में भी जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखा यह जाता है कि बैंकों में भी, अगर बड़े बैंकों में देखा जाए तो रूरल एरियाज में अकाउंट में मेंटेन कम करना होता है, जबकि मेट्रो और सेमी अर्बन में ज़्यादा मेंटेन करना होता है। तो यहाँ आपको डरने वाली जरूरत नहीं है कि बड़े बैंकों में जाएंगे तो अकाउंट में मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज की डेट में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। तो मान लीजिए कि आप अपने अगर लोकेशन से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर भी जाके आप अकाउंट खुलवा लेते हैं, क्योंकि बड़े बैंकों में क्या होता है, हैंड टू हैंड खाता खुल जाता है। आज अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ खाता खुलवाने, अगर आईसीसी बैंक में जाऊँ तो 1 घंटे में हमारा खाता खुल कर मैं घर भी आ सकता हूँ। वही मैं अपने बगल में अगर हमारा एसबीआई है वहाँ खाता खुलवाने जाऊँ तो पहले तो मुझे फॉर्म लेने जाना पड़ेगा, फिर बोलेगा कि भाई जाओ आप विटनेस लेके आओ, फिर 2 दिन बाद मुझे बोलेगा जाओ भाई पासबुक कलेक्ट करने आ जाओ। तो ये सारा कुछ सर्विस, फिर मुझे नेट बैंकिंग चाहिए। तो मुझे अगर एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए किसी बैंक में 4-5 चक्कर लग रहे हैं तो ये पूरी की पूरी टाइम खराब करने वाली बात है। वही अगर प्राइवेट बैंक में जाते हैं, 2 मिनट के अंदर में आधार ऑथेंटिकेशन बेस पे खाता खुल जाता है, 1-2 घंटे के अंदर नेट बैंकिंग चल पड़ता है, हैंड टू हैंड चेकबुक, एटीएम कार्ड मिल जाता है, तो आप 1 घंटे में फ्री हो जा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए सुविधा है। ये भी आप देख सकते हैं अकाउंट खुलवाते समय कि कौन सा बेस्ट है जहां आपको टाइम की बचत हो। उसके अलावा आज के डेट में लोगों को क्या चाहिए, यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी चाहिए। यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी, मान लीजिए कि आप गूगल पे, फोन पे में अकाउंट को ऐड कर पाएँ, या दूसरा क्या है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट चल रहा है आप कोशिश करिए कि वही बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है
उसी में आपको यूपीआई से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाए, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अकाउंट खुलवाते समय आपको बहुत कुछ ध्यान देने वाली बात है कि आप आगे की जरूर सोचें कि कल के डेट में आप मान लीजिए कि एजुकेशन लोन की आपको जरूरत पड़ेगी या किसी भी सर्विस की जरूरत है, मान लीजिए कि आपको हेल्थ पॉलिसी की जरूरत है, तो आज के डेट में बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने कस्टमर को हेल्थ पॉलिसी सस्ते रेट पे देता है, ये भी देखा जा रहा है। बहुत सारे बैंक है कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराए, वहाँ आप बोले कि मेरा अकाउंट चल रहा है आपके यहाँ, तो आपको बेटर रेट मिल जाता है, प्रोसेसिंग फी में वेवर मिल जाता है। तो आप ऐसे बैंक के ही खाता खुलवाए तो सबसे बेस्ट मैं आपको अंडरलाइन के बताऊं तो सबसे पहले टाइम आप जरूर देखें कि आपको कितना टाइम लग रहा है उस बैंक में खाता खुलवाने के लिए और उस बैंक में सर्विसेज क्या क्या है। तो आज और डिजिटल सर्विस आप जरूर देखें कि डिजिटल सर्विस में आपको क्या मिल जाएगा। आई मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारी जगह क्या होता है आप आई मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। और आज के डेट में बहुत ऐसी जो सेविंग के प्लान चल रहे हैं जैसे एनपीएस, पीपीए, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारा का सारा जो जितने सेविंग प्लान हैं आपको बैंक भी आज के डेट में प्रोवाइड कराता है। तो कोशिश करिए कि ऐसे बैंक में ही खाता खुलवाए जहां ये सारी सुविधा मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि आप जिस बैंक के साथ जुड़ रहे हैं उस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपका पीपीएफ भी वहीं खुल जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना भी वहीं खुल जाएगा, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वही बैंक आपको सपोर्ट कर देगा। साथ में अटल पेंशन योजना है, पीएमवाई के है, बहुत सारी जितनी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है सारा बैंकों में मिल जाता है। तो आपको टाइम भी देखना है, फैसिलिटी भी देखना है, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इन फ्यूचर में अगर कोई कंसर्न हो तो आपकी सुनी जाए। मान लीजिए कि बहुत सारे बैंकों में क्या है कस्टमर केयर सर्विस 24/7 होता है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में ये भी देखा जाता है कि 10 बजे से 4 बजे तक की कस्टमर केयर सर्विस है। अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई शाम में, आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते रह जाएंगे, आपसे बात नहीं हो पाती है। तो ये भी देखना, क्योंकि आज के डेट में डिजिटली फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जहाँ आपकी सुनवाई आसानी से हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने ऐसे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में आपने खाता खुलवा लिया या कि सरकारी बैंक में खाता खुलवा लिया है जिसकी कस्टमर केयर 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक की है। अब मान लीजिए कि 5 बजे आपका खुदा खास्ते आपके अकाउंट से कोई इशू आ गई और आप फ़ोन कर रहे हैं तो ब्रांच कल खुलेगी 10 बजे, तो आप जब तक आप जाएंगे, जब तक देखिए तब तक आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में ऐसे ही जगह आप खाता खुलवाने का सोचें कि जहां आपको इमीडिएटली आपकी सुनवाई हो, आप कस्टमर केयर में फ़ोन करें, तुरंत आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो, अकाउंट ब्लॉक हो और आपके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी पैसा बचा हुआ है वो आपका सेफ हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल चैनल्स के लिए तो आपको ऐसे बैंक को चूज करना पड़ेगा कि जहाँ वो सेफ और सिक्योर हो और आपकी सुनवाई हो। दूसरे क्या है कि मान लीजिए कि आपका किसी सरकारी बैंक में अकाउंट है, एसबीआई का, आपने सुना ही हुआ है कि जब जाते हैं तो लंच टाइम हो जाता है, बोलते हैं कि भाई इस काउंटर पर जाओ, उस काउंटर पर जाओ। तो आप ऐसे बैंक में खाता खुलवाए जहां आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाए, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपने खाता खुलवाया, आपको एक आरएम मिल गया। मान लीजिए कि आप अपने घर से 50 किलोमीटर जाके ही खाता खुलवा के आए हो, लेकिन आप अगर मान लो कि कोई जरूरत पड़ गई तो आप अपने आरएम को फ़ोन करो, वो आपके पास आएगा या ऑनलाइन आपको गाइड कर देगा और सारा फैसिलिटी आपके पास ऑनलाइन है ही, तो आपके बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के डेट में अगर आप पैसे रख रहे हैं तो मेंटेनेंस का सीन ना देख करके आप 10-15 हज़ार में, 10-1 हज़ार में खाता खुल जाता है हर बैंकों में। तो आप ऐसे बैंक को चूज करें कि जो आपके लिए बेस्ट हो और जो मैं सारा पैरामीटर बनाया है वो आपको, जो भी पैरामीटर मैंने आपको बताया है वो पैरामीटर फिर बैठता हो, आप कंफर्टली आप बैंकिंग कर पाओ और आगे की अगर कोई प्लानिंग है आपको तो उस प्लानिंग में आप बैंक आपको सपोर्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।